हे एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैं आई हूँ छत पे। अभी जस्ट मैं नहाई भी हूँ क्योंकि सुबह से आज तबीयत नहीं, मतलब मन उदास था गाइज। ऐसे ही लेटी रह गई। जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाई हूँ उसके बाद मैं एक भी काम नहीं की हूँ। सारा काम आज सौम्या की है। बहुत तरस आ रही थी क्योंकि वो बर्तन भी धोई, खुद से बिना कहे हुए ही धो रही थी। बर्तन धोई, झाड़ू लगाई, जैसे तैसे पोछा लगाई, वही किया सारा काम। उसके बाद मुझे थोड़ा दोबारा करना पड़ा, बट खुद से बिना कहे हुए सारा काम वो करने लग रही है। आजकल पता नहीं क्या, मतलब ऐसा लग रही है कितनी बड़ी हो गई है। कल रात में मुझे आटा गूँथ कर दी, आज पूरा काम कंप्लीट की है। और ताकि मैं बोल नहीं रही हूँ उसे काम करने के लिए, बट खुद वो काम कर रही है। और देख सकते हो गाइज, मैं छत पे आई हूँ, छत पे अकेली बैठी हूँ क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले गए हैं तो मुझे नीचे मन नहीं लग रहा था। तो मैं सोची चलो छत पे थोड़ी सी टाइम पास कर लूँ। और यहाँ पे मैं चाय भी बना कर लेकर आई हूँ, तो चाय कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गया था क्योंकि इवनिंग के टाइम में भाभी आती हैं तो मैं सोची आएंगी तो फिर दोबारा ना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे बहुत आलस आती है। तो इसी वजह से बनाई थी, बट नहीं आई तो मैं सारा खुद के लिए ही लेकर आ गई हूँ और अकेले छत पे बैठी हूँ। ये जो गिट्टी देख रहे हो ना, छोटी छोटी पत्थर, मैं और मेरे जब हस्बैंड आते थे ना तो हम दोनों यहीं पे बैठ के बातें करते थे। छत पे दोनों बैठ जाते थे आराम से, यहीं पे बैठ के बातें करते थे हम दोनों। जब भी छत पे आते थे तो यहीं पे बैठते थे। छत पे जब मैं आती हूँ ना तो मुझे याद आ जाती है, और एक ऐसी बात है ना कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो चीज़ भी मेरे मन में चुभते रहता है। जब मैं छत पे आती हूँ तो मुझे याद आ जाता है उनकी। याद तो खैर उनकी हर जगह पे ही है ना। आज याद की वजह से ही मेरा आइज भी सूजा सूजा सा दिख रहा होगा आप लोग को, पूरा सूज गया है। कभी कभी पूरे दिन मन नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है मैं कितनी अकेली हो गई। टाइम ही नहीं कटता है। पहले था गाइस कि टाइम का पता ही नहीं लगता था, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, टाइम का पता ही नहीं लगता था। बट आजकल क्या हो रहा है कि मेरा टाइम ही नहीं कट रहा है। मैं तो ऐसे लगती हूँ ना, रियली मेंटल हो जाऊँगी, क्योंकि घर में रहूँगी ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी रह रही हूँ। मुझे अगर कहीं जॉब भी लग जाती ना तो रियली मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती, क्योंकि मुझे बहुत घुटन फील होता है इस घर में, तो बहुत ज़्यादा घुटन फील होता है। इससे अच्छा तो हम रेंट पे रहते थे बट खुश रहते थे। यहाँ अपना घर ही मुझे चुभता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया ना हादसा। मुझे बहुत चुभता है ये घर। रेंट पे रहें, बाहर में रहें, हर तरीके से हम लोग खुश रहें, बट अपने सिटी में, अपने घर में आके बर्बाद हो गए, बिल्कुल बुरी तरीके से बर्बाद हो गए। सिर दुखने लगता है अगर मैं ज़्यादा रोल लूँ ना और सोचती हूँ बात, तो सिर और आइज दोनों बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। और बस यही है गाइज, हमारे कॉलोनी का माहौल देख सकते हो। और ये पीछे नहीं दिख पाती है क्योंकि यहाँ पे मकान मेरी बनी हुई है ना, तो पीछे का नहीं दिखती है। और इधर का भी देख सकते हो, मेरे आगे का भी देख सकते हो आप लोग। और इस साइड नहीं बनी है, इस साइड पेड़ पौधे हैं और पूरा प्लॉट खाली है। ये जो अंकल हैं प्लॉट अभी नहीं बेच रहे हैं अपना, तो ये सारा खाली है। और इसलिए मैं छत पे आती हूँ क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश होता है ये सब चीज़ें देखकर। लोग को देखती हूँ इधर उधर सब अपनी छत पे होते हैं इवनिंग के टाइम में, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ मैं। थोड़ी देर गेट पे भी बैठती हूँ बाहर में, और नहीं मन लगता है, ज़्यादा परेशान सी होती हूँ तो छत पे आ जाती हूँ, आप लोग से बातें कर लेती हूँ। तो बस आप ही लोग मेरा फैमिली हो। गाइस आज नाग पंचमी है, मुझे ये भी यूट्यूब पे देख के पता चला। मेरे लिए तो कोई पर्व त्यौहार कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है नहीं है। मैं जब देखती हूँ ना, किसी का स्टेटस देखती हूँ तो पता चलता है कि अच्छा ये आज ये फास्टिंग था या ये त्यौहार था। वैसे ही आज यूट्यूब पे मैं देखी थी तो वीडियो डली हुई थी काफ़ी लोग को, तो
आज नाग पंचमी है। गाइस देख सकते हैं सौम्या क्या कर रही है। गूंथ डाली आटा को, है ना सौम्या? दिखाना फेस, फेस दिखाना। कितने फेस पे स्माइल लेके गाइस ये आटा गूंथ रही है। वाह, आटा गूंथ रही। ओ माय गॉड, मेरी बेटी बड़ी हो गई लगती है कि सारा आटा गूंथ डाली। और ये गूंथ खुद ही आटा को चाली भी है और खुद ही गूंथ रही है। अब इसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी रोटी सेकने का, है ना समय? रोटी भी बनवाऊंगी गाइस इसी से। ऐसे भी मेरा मूड नहीं होता है खाना बनाने का, तो सौम्या ही करेगी। एक गया उसमें नालायक औलाद जो कुछ काम नहीं कर सकता है। देखो तो दीदी आटा गूंथ दी सारा। हाँ, पोछा भी लगा चकता हूँ। कभी कहने से होता है चकता हूँ। पोछा तो लगा देना रात में। तो गाइज मेरी बेटी के लिए तो लाइक बनता है और चैनल सब्सक्राइब भी बनता है। देखो कितना मेहनत कर रही है छोटी सी बच्ची। हाँ, मम्मा का कितना हेल्प कराती है। रियली बेटी होने का ज़्यादा फ़ायदा है। बेटा तो कुछ भी नहीं करता है, बहुत शैतान होता है बेटा, बट बेटी हेल्प करवाती है। अगर सौम्या यही 2-4 साल की और हो जाएगी ना तो मेरा 50% काम करवा देगी गाइज। बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। काम नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, बट पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना सौम्या। गाइस ये कौवा जो दिख रहा है ना, ये मेरे सिर पे से ऊपर से बार बार भाग रही है। काम 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 कर रही है, पता नहीं क्या पूछ रही हूँ, बोल तो कर रहा है काम काम काम। ये मेरे सिर पर से बार बार ऊपर नीचे कर रही है। तो गाइस फाइनली अब मैं किचन में आ गई हूँ। हो गया है नाइट का डिनर का टाइम। तो यहाँ पे डिनर में बना रही हूँ मैं भुजिया, आलू की भुजिया है, क्योंकि सौम्या सिंह को आलू का भुजिया खाना था। और बहुत गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में, तो रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट खाना तो बनाना ही है ना, है ना? सॉरी सर का गला बड़ा है। और देख सकते हो मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। और भुजिया और रोटी आज का डिनर का यही है। भुजिया और रोटी बनाऊंगी और थोड़ी सी सब्जी सुबह का पड़ी हुई है, तो काम चल जाएगा। बाकी दूध। यहाँ पे गाइस सौरे सिंह है चिपकू दास हमारे, जो बोलते हैं हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता है। मैं पूछी इनसे क्या बनता है खाने में, तो बस सब्जी रोटी दाल चावल। तो मैं पूछी क्या खाना चाहते हो, तो क्या खाना चाहता था? बर्गर ये सब खाना चाहता है। फिर मैं आज पूरी बना के दी थी, है ना? हाँ। दोपहर में हाँ। तो अभी क्या बना रही हो? भुजिया रोटी, आलू का भुजिया, रोटी, दूध रोटी और आलू का भुजिया दे देना मुझे। तो गाइस बर्गर खोज रहा है, पिज़्ज़ा खोजता है। मेरे से बोलता है मम्मा डैडी थे ना तो बर्गर खिलाते थे, पिज़्ज़ा खिलाते थे। मैं सोच के भी नहीं कर पाती हूँ, रियली बताओ, मैं सोच के भी नहीं कर पा रही हूँ। ताकि छोटी छोटी बातें हैं ये सब कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं होता है कि मैं इन लोग को लेकर के आऊँ या कुछ खिला कर ले आऊँ। मेरा मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं मन करता है गाइस, घर से निकलने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। बस अपना काम की, घर में ही रही, इतना तक ही मेरा लिमिट हो गया है। और ये लिए इसके डैडी थे तो बहुत ज़्यादा इन लोग को करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। क्या करूँ मैं, है ना? भगवान जो बुरा स्थिति ला दिया, बच्चे भी हमारे टूट गए हैं बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे सौम्या सिंह आटा झाल रही हैं। आटा चाल के मुझे देंगी और मैं गूँथूँगी, तो इसलिए मुँह फुलाई हुई हैं कि आटा गूँथने के लिए बोल रही थी, तो आटा मैं गूँथने नहीं दी हूँ, तो इसीलिए मुँह फुलाई है। सारी स्क्रीन बहुत बड़ा हो गया है और इसलिए मुँह फुलाई है। भाई हम काम करना नहीं चाहते हैं, वो काम करने के लिए मुँह फुला रही है। तो अभी गूँथने नहीं आता है अच्छे तरीके से, सब अच्छे से सीख लेगी तो
उसी से काम करवाऊंगी, फिर मैं बेड रेस्ट करूंगी, है ना। मैं बेड रेस्ट करूंगी, सारा काम तुम ही करना। रेस्ट तो करूंगा, वो बात नहीं बताया सुबह की। हाँ मैं बताया हूँ, हाँ। जब छत पे गई थी तब। छत पे कब गई थी? मैं गई थी इवनिंग के टाइम में छत पे। हाँ क्या, हमारे छत पे जाने का प्लानिंग होता है, संडे को चलना, मंडे को चलना, जिसको जाना होता है वो रोज छत पे चला जाता है। हमारा छत ही इतना ऊंचा है कि जाने का प्लानिंग होता है, बस देखने के लिए बना था इतना ऊंचा छत, यूज का कुछ भी नहीं है। देखने के लिए बाहर से दिखता है कि भाई बहुत बड़ा घर है ना। जाने के लिए छत पे सोचते हैं बच्चे। बोलती है वैष्णवी दीदी कि रात को पूरा डरावना घर लगता है। किसका? हम लोग का ऊपर उसके लाइट बंद कर देते हैं ना। हाँ। तो बोलती है ऊपर हम लोग का घर डरावना लगता है। अच्छा, एक से एक बात करता है पूरे दिन, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, वो किया वो किया। बस मैं छोड़ दो, अब नहीं उठो, हो जाएगा, छोड़ दो अब नहीं लो। बात का बहुत बतंगड़ बन रहा है सॉरी आजकल, है क्या। तो गाइस चलिए ब्लॉग हो जाएगी बहुत लंबी, तो मैं आप लोग से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। और मैं गुंजे घूम रही हूँ, सारी मेरे पैर दिख रहा है, तो मैं ऊपर स्लीप पे बैठी हूँ क्योंकि खड़े होने में मुझे प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए। और आप लोग से लेती हूँ यहीं पे अलविदा, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगी बहुत लंबी और मेरी बात तो पूरे दिन चलते रहती है। अगर मैं पूरे दिन ब्लॉग दिखाने लगूँ तो 12 घंटा की ब्लॉग हो जाएगी, और 12 घंटा इम्पॉसिबल है कि इस पर लोड होगी। तो चलिए यहीं पे लेती हूँ अलविदा आप लोग से, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे सोमे मुझे आटा छाल के दे दी है, तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ। सोमे पानी भी दे दो, पानी दे दो पानी। तो गाइस चलिए, है ना। आप लोग को अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है, तो आप लोग इतना हेल्प जरूर कीजिएगा गाइस, ओके। तो मैं जब मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा ना, मैं हर चीज़ अपना शेयर करूँगी आप लोग से। जो अभी मेरे यूट्यूब पे वीडियो बनाने में जो कमेंट आ रहा है ना, वो मैं हर चीज़ शेयर करूँगी आप लोग से, बट अभी नहीं, जब मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा उसके बाद करूँगी, ओके। तो चलिए फाइनली बाय, टाटा, टेक केयर।